Welcome to online class of Learning Forum. Now we study class 9th subject biology chapter 5 fundamental unit of life. So what is the means of the fundamental unit of life? Fundamental means basic. लाइफ का बेसिक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मीन्स लाइफ किससे मिलके बने होते हैं या होल बॉडी हमारी किसके मिलके बनी होती है। तो हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है, सेल ही मिल करके हमारे होल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए सेल हम इसे क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या बोल सकते हैं, सेल ही होता है जो हमारे होल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इसलिए इस पूरे चैप्टर को एक तरह से हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्लास 8th में हम लोगों ने सेल स्टडी किया था, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि सेल का जनरली इंट्रोडक्शन हुआ था कि सेल किस तरह होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे, यहाँ पे हम क्लास 8th के मटेरियल के साथ साथ यहाँ पे हम एक डिटेल में सेल के स्टडी करेंगे, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होते हैं, उन सारे जितने भी कंपोनेंट होते हैं सेल के अंदर, उन सब का स्टडी हम सेल के अंदर करेंगे। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल, मीन्स सेल कहते किसको हैं। तो सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। क्यों क्वेश्चन आता है कि व्हाई सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, बिकॉज सेल perform a cell form the whole of the body, so known as the structural unit, and perform all the activity of the body like the respiration, excretion, circulation, different type of the function are the performed by the cell. So cell is known as the structural and functional unit of the life. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी सेल के बने होते हैं, इसीलिए इनको बेसिक यूनिट कहते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कोई घर बनाना होता है तो घर के बनाने के लिए बेसिक मटेरियल क्या यूज करते हैं, ब्रिक्स यूज करते हैं। जब ब्रिक्स यूज करते हैं तो ब्रिक्स इस रूम का बेसिक यूनिट क्या हो जाएगा, रूम का या इस कमरे का जो बेसिक यूनिट होता है वो ब्रिक्स होता है। क्यों, क्योंकि इन्हीं ईंट से मिल करके दीवार बनते हैं, इन्हीं दीवार से रूम बनता है, रूम से पूरा घर बनता है। तो इसी तरह हमारा होल बॉडी भी फॉर्मेशन होता है कि सेल से शुरुआत करते हैं और सेल क्या करते हैं, कंबाइन होकर के डिफरेंट टाइप के टिश्यू बनाएंगे, डिफरेंट टाइप के टिश्यू आपस में कंबाइन होकर के हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन बनाएंगे, जैसे नोज है, आईज है, ईयर है, टंग है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। कौन बनाते हैं इनको, टिश्यू। और टिश्यू किससे बने होते हैं, सेल से। अब ये ऑर्गन आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम कैसे होते हैं, जब डिफरेंट टाइप के ऑर्गन मिल जाते हैं उनसे जो एक सिस्टम तैयार होता है उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे डाइजेशन के लिए हमें माउथ का यूज करते हैं, माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जो कंबाइन हो करके एक सिस्टम बनाते हैं जिसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम हो जाएंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये डिफरेंट टाइप के सिस्टम जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो पूरा होल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। अब इसे फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बॉडी में जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जो इस सिस्टम ऑर्गन सिस्टम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के फंक्शन यहाँ जब डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो कौन करता है, हमारा बेसिकली सेल ही करता है। इसीलिए सेल को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो क्वेश्चन होता है कि व्हाई सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, बिकॉज द सेल फॉर्म द होल ऑफ द बॉडी एंड परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, सो सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। नाउ हाउ सेल आर डिस्कवर्ड, अब सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने किया था, ये सेल डिस्कवर्ड कैसे हुए थे, कैसे इनके बारे में जानकारी हुई। तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड किए थे रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी किया था। इन्होंने क्या किया था, एक कार्क की स्लाइड
कार्क की स्लाइस लिया, और कार्क की स्लाइस क्या होती है, कार्क जो नॉर्मली बॉटल के ऊपर लकड़ी का ढक्कन होता है उसी को हम कार्क कहते हैं। ये कार्क बने किससे होते हैं, बार्क के। बार्क क्या होता है, बार्क ये जनरली बार्क जो होती है पेड़ की छाल होती है, ये नॉन लिविंग होती है, ये नॉन लिविंग होती है, इसी से कार्क बनाए जाते हैं। और इन्हीं कार्क में ही रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी किया था। कैसे किया था, उन्होंने सेल कार्क लिया, कार्क की एक पतली स्लाइस लिया, जैसे हम लोग सलाद बनाते समय खीरा काटते हैं चाकू से, एक पतली सी, तो इसी तरह उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी स्लाइस लिया और छोटी सी स्लाइस लेकर के एक सिंपल माइक्रोस्कोप, क्योंकि उस समय कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई, तो रॉबर्ट हुक ने अपने स्वयं का बनाए हुए एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप लिया था और एक कार्क की स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा तो उन्हें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हुआ। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कैसे था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हुआ थे। ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसे क्या होते हैं, मधुमक्खी छत्ते जैसी संरचना, मधुमक्खी छत्ते जैसे स्ट्रक्चर अपीयर हुआ था, इसी को बोलते हैं हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। उन्होंने हर एक कंपार्टमेंट को, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, इन्हीं कंपार्टमेंट को उन्होंने लैटिन टर्म में यूज किया था, सेलुली। क्या नाम लिया था, सेलुली। सेलुली मीन्स होता है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट, इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया, सेल। तो सेल एक क्या है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंपार्टमेंट, लिटिल कंपार्टमेंट या लिटिल रूम। तो उन्होंने ये कार के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखा था, इसीलिए उन्होंने इसका क्या नाम दे दिया, सेल। तो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक टेक अ थिन स्लाइस ऑफ द कार्क एंड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व द हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर which formed by a little compartment known as the सेलुली। So these cells are discovered by Robert Hooke. Now, second, Anthony van Leeuwenhoek also discovered the cell. अब एंटोनी वन लीवेनहॉक ने भी क्या किया, सेल की डिस्कवरी किया था, लेकिन उन्होंने किस तरह के सेल की डिस्कवरी किया था, लिविंग सेल पे किया था। जबकि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी किस पर किया था, नॉन लिविंग सेल पर। बार्क क्या होता है, बार्क एक नॉन लिविंग सेल होता है, नॉन लिविंग पोर्शन होता है किसका, प्लांट का। जबकि एंटोनी वन लीवेनहॉक ने क्या किया था, उन्होंने भी सेल की डिस्कवरी किया था, लेकिन सेल की डिस्कवरी वो रॉबर्ट हुक के बाद किए थे और लिविंग सेल पे किए थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, हु डिस्कवर्ड द सेल। अगर ये आता है क्वेश्चन तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। अगर ये क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड द सेल इन अ लिविंग सेल, तो सबसे पहले लिविंग सेल पर डिस्कवरी सेल की किसने किया था, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था। तो इस तरह सेल की डिस्कवरी हुई और सेल के बारे में फिर डिटेल से फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के द्वारा फिर उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में फिर स्टडी किया था। तो नाउ सेकेंड टॉपिक, द सेल जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो सेल्स होते हैं, उनका शेप क्या है, उनका साइज क्या है, तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, शेप एंड साइज ऑफ द सेल। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे शेप ऑफ सेल। सेल जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इन दोनों का भी शेप अलग अलग होता है। जनरली प्लांट सेल का जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, ये इस तरह होता है, ये प्लांट सेल है। एनिमल सेल का शेप नॉर्मली ओवल शेप होता है, हेक्सागोनल होता है, ये एनिमल सेल। अगर हम एनिमल सेल में बात देखें तो डिफरेंट सेल जो होती है डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो सेल, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनका शेप फिक्स होता है, कुछ सेल ऐसी होती है जिनका शेप फिक्स नहीं होता। तो केवल दो ही सेल ऐसी होती हैं जिनका शेप फिक्स नहीं होता। सबसे पहले होता है अमीबा, क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। अमीबा हमेशा अपना शेप क्या करता है, चेंज करता रहता है। तो जो चेंजिंग शेप होता है वो अमीबा का होता है और अमीबा यूनिसेलुलर होता है, केवल सिंगल सेल का बना होता है।
तो उसका शेप हमेशा चेंज होता रहता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा सेल हमारे बॉडी में ही पाई जाती है जिसका नाम होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं ये कैसी होती हैं, इनकी भी शेप लगातार चेंज होती रहती है। तो जनरली क्वेश्चन आता है कि नेम द 2 सेल व्हिच कैन चेंज देयर शेप। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा अमीबा और दूसरा हो जाएगा WBC और अमीबा 2 सेल्स ऐसी होती हैं जो अपना शेप हमेशा चेंज करती रहती है। बाकी जितनी भी सेल्स होती हैं सबका शेप फिक्स होता है। जैसे फैट सेल की बात करें तो फैट सेल्स ऐसी सेल्स जिसमें फैट स्टोर होता है, उनको क्या बोलते हैं, फैट सेल। तो फैट सेल जनरली इनका शेप कैसा होता है, एलिप्टिकल शेप होता है। एलिप्टिकल मीन्स होता है ये एक साइज, एलिप्टिकल शेप होता है। दूसरा ये कैसी सेल्स होती हैं, फैट सेल होती है, एलिप्टिकल शेप, इलिप्टिकल शेप। दूसरा होता है नर्व सेल, नर्व सेल जिसे बोलते हैं न्यूरॉन। इनका शेप कैसा होता है, इसका शेप जो होता है इलांगेटेड होता है। तीसरा सेल्स होती है हमारी स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल का शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप का होता है, इस तरह का होता है। इसके दोनों इंड टेपर होते हैं, पतले होते हैं, जबकि बीच में क्या होता है, मोटा होता है। इसे क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप। तो देख रहे हैं डिफरेंट जो सेल्स होती हैं डिफरेंट शेप की होती है। नाउ इनकी साइज क्या होती है, कितनी छोटी होती है, कितनी बड़ी होती हैं। तो इनकी साइज जो होती है डिफरेंट सेल्स होती है डिफरेंट साइज की होती हैं। तो जो सबसे छोटी साइज होती है सेल की, वो सबसे छोटी सेल साइज की होती है, उसे बोलते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा ये सबसे नॉन छोटी सेल्स होती है जिसका साइज होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। ये इतनी तक छोटी होती हैं। ये सबसे छोटी सेल्स होती हैं माइकोप्लाज्मा की, इसे PPLO भी बोलते हैं। तो माइकोप्लाज्मा सेल सबसे छोटी होती है। फिर दूसरी कौन सी सेल सबसे लार्जेस्ट सेल को होती है, लार्जेस्ट सेल सबसे होती है ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो सेल सबसे बड़ी होती है और उसकी जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, वो लगभग 18 सेंटीमीटर के लगभग होती है, जिसे हम नेकेड आई द्वारा देख सकते हैं, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रिच एग की जो सेल्स होती है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। अब अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है, इसे बोलते हैं लॉन्गेस्ट सेल। तो लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल जो होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है वो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन में लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो कौन होती है, न्यूरॉन, जिसे क्या दूसरा नाम क्या होता है इसका, नर्व सेल। नर्व सेल सबसे बड़ी सेल्स होती है, लगभग ये 1 मीटर तक होती है। ये 2-3 न्यूरॉन्स मिल करके हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। तो सबसे लंबी जो सेल्स होती है वो न्यूरॉन्स होती है। सबसे छोटी क्या होती है, स्पर्म और ओवा। ये सबसे छोटी सेल्स होती हैं ह्यूमंस में। तो इस तरह देख रहे हैं कि डिफरेंट एनिमल्स में या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट शेप और साइज की सेल्स पाई जाती हैं। नाउ सेल थ्योरी, साइंटिस्ट ने सेल के बारे में एक अपने निश्चित आइडियाज दिए हैं जिनको क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। ये थ्योरी क्या होती है, ये थ्योरी हर एक सेल पर एप्लीकेबल होती है। तो सेल थ्योरी को सबसे पहले दिया था स्लाइडन और स्वान ने। स्लाइडन और स्वान ये 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सेल के बारे में उन्होंने एक थ्योरी दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसके 3 सेल थ्योरी हैं। तो सेल थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल लिविंग बॉडी आर मेड अप ऑफ द सेल। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। नाउ ऑल लिविंग organism are
made up of cell. Now second is the cell is the structural and functional unit of the life. तो सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी स्पेशली आर गिवन बाय द विर्च्यू. विर्च्यू एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी में बाद में उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने सेल थ्योरी में एक नया पॉइंट जोड़ा था. तो स्पेशली जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट सेल थ्योरी का किसने दिया? विर्च्यू ने दिया था. विर्च्यू ने क्या किया था? कहा था कि ऑल न्यू सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. जितनी भी नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है उन नए सेल पहले से उपस्थित सेल में डिवीजन के द्वारा नए सेल का फॉर्मेशन होता है. तो न्यू सेल आर एराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. इसे उन्होंने लैटिन वर्ड में क्या बोला था? ओमनी सेलुला ई सेलुला. ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है, लैटिन वर्ड में है टर्म ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि न्यू सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. नई सेल जो होती है वो पहले से उपस्थित पुरानी सेल से ही नए सेल का फॉर्मेशन हो सकता है. अपने आप नए सेल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, वो किसी न किसी दूसरे सेल से ही नए सेल बन सकती हैं. तो ये 3 पॉइंट है जिसे याद रखना है सेल थ्योरी के, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. दूसरा है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. और तीसरा पॉइंट होता है कि न्यू सेल एराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता. तो एक ऐसा इस संसार में ऑर्गेनिज्म है जिसे हम ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं और नॉन लिविंग भी होता है, जिसका नाम होता है वायरस. जिसे आजकल खूब ढेर सारा तहलका मचा रखा है इस दुनिया में, जिसे हम लोग कोरोना के नाम से भी जानते हैं. तो कोरोना वायरस ये क्या है? एक वायरस है. ये वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता. मतलब कि ये जब शरीर के बाहर रहता है तो ये नॉन लिविंग होता है, लेकिन जब इस शरीर के अंदर आ जाता है तो ये लिविंग हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमारे सेल के जो फंक्शन होते हैं उनको हाईजैक कर लेता है और अपना कंट्रोल कर लेता है, और सेल का जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है और वायरस के अकॉर्डिंग चलने लगता है. और ये जो वायरस होते हैं वो सेल के नहीं बने होते, ये मेनली प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए, दो में से कोई एक हो सकता है. तो प्रोटीन और आरएनए, प्रोटीन या डीएनए, इनसे मिलके ये वायरस बने होते हैं, ये सेल के नहीं बने होते हैं. इसीलिए ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं. और सेल, हम वायरस को ये भी बोल सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग. ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है. ये दोनों तरह से रह सकते हैं. जब शरीर के बाहर होते हैं तो मिट्टी के क्रिस्टल या छोटे छोटे पार्टिकल की तरह होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर नोज के द्वारा, माउथ के द्वारा, आइज के द्वारा, ठीक है, ये जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, वो बॉडी के अंदर जाने पर वो क्या हो जाते हैं? लिविंग हो जाते हैं. कैसे? वो हमारे सेल के अंदर जाएंगे और सेल के अंदर जाने पर उनका डीएनए जो होता है हमारे डीएनए के साथ मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के साथ साथ ये क्या करेगा? हमारा डीएनए चेंज कर देगा, और डीएनए चेंज करेगा तो हमारा फंक्शन भी चेंज हो जाएगा. डीएनए के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब सेल के इंटरनल स्टडी करेंगे. तो इस तरह करके सेल थ्योरी का जो एक्सेप्शन होता है या सेल थ्योरी का जो फॉलो नहीं करता वो क्या है? वायरस. थैंक यू.